अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम थीम लेआउट पे काम करेंगे और थीम लेआउट को समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए मैं अपना थीम ओपन करता हूँ और यहाँ पे आप देखें तो आपके पास अपीयरेंस में थीम है। थीम के अंदर कस्टमाइजेशन है, इस पर क्लिक करेंगे तो वापस यहाँ पे थीम पे क्लिक करें। वापस यहाँ पे ये जो थीम है आपके पास यहाँ पे थीम आ गया। आप कस्टमाइजेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास थीम आ जाएगा और थीम के आप यहाँ से भी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे विजिट से मेन्यू पे क्लिक करें। आप बस यहाँ पे कोई मेन्यू नहीं दिया हुआ, आप मेन्यू पे ऐड कर सकते हैं। तो थीम को चेंज करना या थीम के लेआउट को समझने के लिए मैं यहाँ पे मेरे पास जो थीम है ये है म्यूजिकल, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आपके पास जनरल है। जनरल में आपके पास यहाँ पे सेटिंग जो है इसमें लोगो है, आप लोगो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लोगो सोर्स क्या क्या आप बस कस्टम टेक्स्ट आप ऐड करना चाह रहे हैं या फिर लोगो इमेज ऐड करना चाह रहे हैं, आप ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पे लोगो इमेज वगैरह ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे लोगो इमेज है और ये इमेज कहाँ पे पड़ी हुई है उसका आपको यहाँ पे इसने कंप्लीट पाथ दिया हुआ है। इसी तरह आपके पास यहाँ पे फ्रंट पेज टाइटल है, टाइटल क्या होना चाहिए फ्रंट पेज का, और साइड का टाइटल जो है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फेव आइकन जो आपके पास यहाँ पे जो आइकन जैसे कि आपके पास यहाँ पे एक्सएम का आइकन बना हुआ है, इसको आप चेंज करके आप फेव आइकन ऐड करना चाहें तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो आपके पास जो फेव आइकन है वो आपके पास यहाँ पे जो है तो लोकल होस्ट WP वर्डप्रेस, इसका अभी तक फेव आइकन कोई भी नहीं यहाँ पे ऐड किया। इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे स्लाइडर है, स्लाइडर पे क्लिक करें। आप बस यहाँ पे स्लाइडर सोर्स है, आप यहाँ पे देखें कैटेगरीज में स्लाइडर ऐड करना चाह रहे हैं, पोस्ट पे ऐड करना चाह रहे हैं, पेजेस पे, सोर्स आप पास आ जाता है। स्लाइडर इमेज है आपके पास, यहाँ पे आप इमेज का URL देना चाहते हैं, आप URL ऐड कर सकते हैं। लिंक देना चाह रहे हैं, टाइटल क्या है, कंटेंट्स क्या है, ये सारी चीजें आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। स्लाइडर में आप शो स्लाइड थंबनेल्स पे क्लिक करेंगे तो इसके थंबनेल्स आपके पास यहाँ पे ऑफ हो जाएंगे, टेक्स्ट ऑफ हो जाएगा, ऑन करना है ऑफ करना है आप यहाँ से सारे काम कर सकते हैं। इफेक्ट है, स्लाइड के ऊपर आप इफेक्ट कौन सा अप्लाई करना चाह रहे हैं, यहाँ पे देखिए काफी सारे इफेक्ट है, आप इनमें से कोई भी इफेक्ट अप्लाई करना चाहें अपनी स्लाइड पे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। स्पीड कितनी होनी चाहिए आपके स्लाइड पे, टाइम आउट आप बस कितना होना चाहिए, पॉज कितनी देर, आप रुकने कितनी देर चाहिए आपकी स्लाइड, सारी सेटिंग्स यहाँ पे दी हुई है। इसके बाद आपके पास यहाँ पे लेआउट है। लेआउट में आप कैसा लेआउट चाहते हैं, आपके पास देखें यहाँ पे जो लेआउट है सिंपल, आपके पास यहाँ पे ये वाला लेआउट है, नो जिसके ऊपर कोई भी साइड बार नहीं है। आप बस यहाँ पे एक लेआउट है जिसमें राइट साइड बार है, इसमें लेफ्ट साइड बार है, इसमें आपके पास दो साइड बार है, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड बार है। आप बस यहाँ पे 2 राइट साइड बार है और यहाँ पे 2 लेफ्ट साइड बार है। लोड पोस्ट डायनामिकली, आप इसे ऑफ करना चाहें ऑफ कर सकते हैं। रिलेटेड पोस्ट, कोई भी जो पोस्ट होती है उसके साथ कोई और रिलेटेड पोस्ट ऐड करना चाहे तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आप चाहते हैं वो शो तो आप यहाँ से शो कर सकते हैं। रिलेटेड पोस्ट कितनी काउंट होनी चाहिए, 4 5 6, आप यहाँ से उनको चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड मल्टी कलर होना चाहिए, पोस्ट से रिलेटेड आपके पास बैकग्राउंड होना चाहिए मल्टी कलर, आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ से। सोशल बटन जो कि साइड पे आपके पास सोशल बटन दिए हैं, आप बस यहाँ पे सोशल बटन जितने भी आप यहाँ से जो जो ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं। जिन सोशल बटन को ऑफ करना चाहते हैं आप यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। SEO मीन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड है, जैसे कि साइट जो आपकी वेबसाइट है इसकी डिस्क्रिप्शन आप लिखना चाहें। साइट के कीवर्ड्स, कीवर्ड मीन कौन कौन से अगर वर्ड जैसे कि उर्दू ट्रेनिंग जो ही आप सर्च करते हैं आपकी वेबसाइट आ जाए सामने, आप ऑनलाइन कोर्सेज करते हैं आपकी वेबसाइट आ जाए, तो इसकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से। साइट ऑथर, ऑथर कौन है इसका, वो अपना यहाँ पे नाम वगैरह दे सकते हैं। इसके अलावा और भी यहाँ पे काफी सारे इसके ऑप्शन है। मेन्यू पे क्लिक करके आप यहाँ से जो मेन्यू है, मेन्यू के ऊपर इफेक्ट कौन से अप्लाई होने चाहिए, स्लाइड डाउन होना चाहिए, फेड होना चाहिए, आप यहाँ पे जो भी इफेक्ट अप्लाई करना चाहिए मेन्यू के ऊपर कर सकते हैं। स्पीड ऐड कर सकते हैं, डिले ऐड कर सकते हैं। एरो जो आप चाहते हैं ऑफ हो ऑन हो, आप यहाँ से उसको भी ऑफ ऑन कर सकते हैं। उसके बाद इंटीग्रेशन है, गूगल मैप की आप ऐड करना चाहें, RSS जो है तो उसका URL ऐड करना चाहें, कस्टम CSS करना अप्लाई करना चाहें या हेड कोड वगैरह अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं। ट्रांसलेशन है, यहाँ पे ट्रांसलेशन के लिए आप यहाँ पे कोई भी ऐड कर सकते हैं। जनरल टेक्स्ट के लिए
इसके अलावा कस्टम टेम्पलेट टेक्स्ट के लिए, मैसेज है, कमेंट्स के लिए आप यहाँ पे ट्रांसलेट अप्लाई करना चाह रहे हैं कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट फॉर्म है, आप यहाँ पे देखिए आपके पास कॉन्टेक्ट फॉर्म एक दिया हुआ है जो इसका अपना होता है थीम का, आप ये ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज हम खुद देखेंगे आप कैसे ऐड करते हैं कॉन्टेक्ट फॉर्म। कॉन्टेक्ट का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। फ्रेश थीम जो है वहाँ आपके पास यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ थीम है, आप यहाँ से देखें हर सारी थीम इनमें कोई ऐड करना चाहें आप ऐड कर सकते हैं। और थीम की एक्टिवेशन करना चाहें तो आप यहाँ पे थीम को एक्टिवेट कर सकते हैं। एक्टिवेट थीम करना चाहें तो आप यहाँ से इसमें इसका जो है आप यहाँ से बाय एक्सटेंशंस पे क्लिक करके आप यहाँ से इसको बाय कर सकते हैं। लेकिन हम बाय नहीं करेंगे, हम इसी थीम के ऊपर कुछ काम करेंगे। और थीम एक्सटेंशन अगर आपके पास देखें थीम पे आप काम करेंगे तो आपका सारा काम सही होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक मसला ये होता है कि आपका जो थीम होता है इस थीम के जो बॉटम आप बस यहाँ पे देखें सबसे नीचे यहाँ पे अगर आप देखें तो आप बस यहाँ पे लिखा होता है कॉपीराइट उर्दू ट्रेनिंग फ्री ऑनलाइन, और यहाँ पे डिजाइनर नेम जो ये चीज़ लिखी हुई है, इसके अलावा ये जो चीज़ें लिखी हुई है आपका थीम्स डॉट टूडे, ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं ये बेसिकली आपकी यहाँ से रिमूव नहीं होती। तो इसके लिए भी मेरे पास कुछ टिप्स हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आप इन चीज़ों को कैसे रिमूव कर सकते हैं यहाँ से। जब इसको आप रिमूव करते हैं यहाँ से डिलीट करते हैं या ऑफ करते हैं तो आपके पास यहाँ पे एक जो मैसेज आ जाता है या फिर यहाँ पे कुछ अजीब सा आपके पास यहाँ पे चीज़ आ जाती है। तो ये इसको हिडन किया जा सकता है, इसको रिमूव हम नहीं करेंगे। इसको हिडन कैसे करेंगे उसके ऊपर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो ये था जी आपका स्लाइड जो आपने सॉरी अपने जो थीम अप्लाई किया उस थीम के ऊपर उस थीम की कंप्लीट सेटिंग्स जो थी वो, और इसका लेआउट क्या था, इसके ऊपर आज हमने डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम कुछ और चीज़ों के ऊपर काम करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।